तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्यारूपा क्लास 10 पर। तो साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 के, जिसका नाम है क्या, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम सिंपली, यह क्लास शॉर्ट रहने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और बेसिक बेसिक कुछ नॉलेज लेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। उससे पहले अगर वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक तो करेंगे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बिना विलम्ब के करते हैं क्लास को शुरू। तो देखते हैं आज का गोल क्या है। तो टुडे गोल है प्रकाश क्या है, किसको किसको समझना है। फर्स्ट समझना है कि प्रकाश है क्या। उसके बाद सेकंड है आपका कि परावर्तन क्या है। उसके बाद परावर्तन के नियम। देखते हैं आज कहाँ तक कर पाते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में सिर्फ प्रकाश के बारे में ही सिंपली पढ़ना होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन में सिर्फ आज इस क्लास में क्या पढ़ना है, सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश है क्या, इसको समझना और अच्छी तरीका से समझना है ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका टॉपिक, कि फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है ना, तो प्रकाश को इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश को सबसे पहले इंग्लिश में, इंग्लिश इसका वर्ड होता है लाइट। लाइट, आप लोग देखे होंगे घर में जो लाइट है उसको ही बोलते हैं प्रकाश। तो यहाँ पे आप इस प्रकार इसका परिभाषित कर सकते हैं। प्रकाश वह है, सबसे पहले लाइट का भूमिका क्या है। तो लाइट, जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो उसी प्रकार लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। मान लीजिए रात के टाइम पे प्रकाश नहीं होता है, मतलब समझ लीजिए लाइट, आपके घर में इलेक्ट्रिक होगा, लाइट चले जाने के बाद क्या, अगर लाइट नहीं होगा तो फिर भी दिखेगा क्या, तो नहीं ना। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों को जो है ना देखने में सहायता प्रदान करता है। तो लाइट नहीं रहेगा क्या, कोई भी वस्तु हमको देखेगा पूरा अंधेरा अंधेरा दिखेगा। तो इसीलिए देखने के लिए क्या आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, तो देखने के लिए हमें लाइट यानी कि प्रकाश की आवश्यकता है। देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, तो प्रकाश की आवश्यकता है। देखने के लिए किसकी आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक वैसा स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो बिना किसी माध्यम के भी चल सकती है। जो किसी बिना माध्यम के भी चल सकते हैं। तो प्रकाश को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, ये इस पॉइंट से क्या क्लियर हो गया आपका, कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत, तो यहाँ पे बोल सकते हैं प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो चुंबकीय तरंग को किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में मापते हैं। तो किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में मापते हैं। तो मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना 3500 से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि प्रकाश के गुण। तो प्रकाश सबसे पहले समझ लीजिए प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहता तो क्या हमको कोई वस्तु देख पाता, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो प्रकाश एक वैसा स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश के गुण देखना है सबसे फर्स्ट। अब दूसरा टॉपिक है आपका कि प्रकाश तो पढ़ लिए, प्रकाश क्या है। उसके बाद प्रकाश ये भी समझ लीजिए कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसके गुण, गुण को ही विशेषता बोलते हैं। इसकी क्या विशेषता है, क्या गुण है, तो एक बार याद रख लीजिए कि प्रकाश जो फर्स्ट नंबर में आप देखेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। आप टॉर्च जलाइएगा, आप लोग अपने घर में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि आप टॉर्च जलाइएगा तो उससे जो प्रकाश निकलता है वो सीधी रेखा में चलता है ना। तो सीधी रेखा में क्या वो ऐसे ऐसे मुड़ के चलता है, नहीं ना। तो प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा गुण देख लेते हैं। तो दूसरा गुण है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। तो प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह प्रकाश जा रहा है, तो यह प्रकाश जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। इसको प्रकाश के पथ को क्या कहेंगे, किरण। पथ मतलब हो गया रास्ता, पथ मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रास्ता। प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। ये पथ मतलब क्या हो गया, रास्ता। तो आशा करता हूँ कि ये भी
पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ जिस जिस होके प्रकाश गुजरता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। उसके बाद अब देखिए किरण, किरण हो गया, किरण कहते हैं। अब किरणों के समूह, मान लीजिए यह एक पथ था तो किरण बोल दी। अब किरणों के समूह को, तो मान लीजिए एक किरण निकला, दो किरण गुजरा, तीन किरण गुजरा, इन सभी के समूह को, सभी को मिला के क्या कहेंगे, किरण पुंज। क्या कहेंगे, आपका यहाँ पे किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किरण पुंज। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी पॉइंट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन VVI होते हैं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है ना पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है। तो प्रकाश की चाल का सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। तो लगभग कितना होती है, तो आप लोग अच्छी तरीके से ये भी दे सकता है आपको, ऑप्शन में डाटा भी दे सकता है। आप लोग याद रख लीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि प्रकाश की चाल जो है ना सबसे अधिक कहाँ होती है, तो प्रकाश की चाल जो है ना निर्वात में सबसे अधिक होती है। और ये होती कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग जो है ना माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए प्रकाश को संचरण, संचरण मतलब हो गया चलने, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बट लेकिन जो है ना इसका वेग, वेग मतलब क्या हो गया, वेग मतलब वेलोसिटी। तो इसके वेग के लिए जो है ना माध्यम की आवश्यकता होती है। वेग माध्यम मतलब हो गया, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा आपका, तो माध्यम हो जाएगा आपका निर्वात, फर्स्ट हो जाएगा निर्वात, उसके बाद सेकेंड हो जाएगा आपका ठोस, उसके बाद हो जाएगा द्रव। इन सभी पर जो है ना इसका वेग निर्भर करेगा। तो अब अभी हम क्या क्या देखे पीछे प्रकाश क्या है, प्रकाश एक वैसा स्रोत है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की इकाई किस इकाई को किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में मापते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण कितने होते हैं, तो प्रकाश के गुण फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद प्रकाश के पथ को जो है ना किरण कहते हैं। उसके बाद किरणों के समूह को जो है ना किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद प्रकाश का संचरण जो है ना माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि परंतु प्रकाश के वेग को चलने के लिए जो है ना यह माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब प्रकाश का वेग जो है ना यह माध्यम पर निर्भर करता है, बल्कि प्रकाश का संचरण आने के प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग यस लिखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश एक द्वितीय तरंग है। थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, तो प्रकाश एक क्या है, द्वितीय तरंग है। एक कणकीय प्रकृति और एक द्वितीय तरंग। किसने कहा ये द्वितीय तरंग होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन साहब ने, न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है एक द्वितीय तरंग है, जिसमें फर्स्ट है आपका कणकीय प्रकृति, उसके बाद सेकेंड है आपका तरंगीय प्रकृति। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। कणकीय प्रकृति मतलब द्रव्यमान निर्वात में गमन करती है, निर्वात से आने वाली प्रकाश बिना माध्यम के चलती है। उसके बाद तरंग प्रकृति आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अपारदर्शी जो है द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत प्रकृति मतलब हो गया द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान निर्वात में गमन कर सकता है। यह जो है ना प्रकाश जो है निर्वात में गमन करता है, इसलिए इसे कणकीय प्रकृति का बोला। उसके बाद तरंग प्रकृति का क्या हो गया, तो मान लीजिए अपारदर्शी और पारदर्शी। अपारदर्शी क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया जिससे जो होकर जो है ना वैसा ठोस, जिससे होकर जो है ना प्रकाश की रेखा जो है ना प्रकाश की किरण गमन नहीं कर पाए, मतलब आर पार ना हो, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहेंगे, यहाँ पे दिखाया हुआ इमोजी के थ्रू आप समझ सकते हैं। पारदर्शी हो गया जिसमें जो है ना प्रकाश वैसा ठोस जिसमें जो है जिससे होकर जो है प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे जो है ना पारदर्शी कहेंगे। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है तथा इसके चलने का पथ तरंगे होता है। मतलब प्रकाश जो है ना एक प्रकार का ऊर्जा है। अभी पीछे ही हम डिस्कस किए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है
जो कि बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। प्रकाश किससे मिलकर बना हुआ है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रकाश जो है बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है तथा इसके चलने के पथ का तरंग्य होता है। चलने का पथ तरंग्य होता है। उसके उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका कि सूर्य का प्रकाश दिन के समय वस्तुओं को देखने में मदद करती है। तो सूर्य का प्रकाश हमें कब मदद करती है? रात में मदद करती है देखने में। क्या आप लोग कमेंट बताइएगा कि सूर्य का प्रकाश जो है ना हमें कब देखने में मदद करती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइएगा। उसके बाद है आपका कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? सबसे पहले हम देख कैसे देख पाते हैं? वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण, जब वस्तु पे पड़ने वाले प्रकाश की किरण, तो मान लीजिए अगर ये किरण होता तो ये वस्तु है, तो इस पे पड़ने वाले प्रकाश की किरण जो है ना वस्तु परावर्तित कर देती है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो यह परावर्तक वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। यह जो है ना पहले जाता है, प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराता है, उसके बाद जो है ना हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब जो है ना वो हम उसको देख पाते हैं। इस प्रकार अभी फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही समझिए, आगे पढ़ेंगे किस प्रकार देखते हैं, कहाँ पे बनता है, पृथ्वी में क्या बनता है, ये सारा चीज पढ़ना है। लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज में जितना पॉसिबिलिटी हो, जितना आप समझ पाए उतना ही लीजिए। उसके बाद अब देखते हैं छाया यानी कि शैडो। शैडो है क्या? तो शैडो हो गया जब प्रकाश की तो यहाँ पे शैडो पढ़ना है अब। तो शैडो है आपका जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है, तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उसे अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। मतलब जब किसी प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है, अपारदर्शी वस्तु मतलब हो गया, अपारदर्शी वस्तु मतलब जिससे प्रकाश की किरण मतलब आर पार ना हो, गुजरता है ना, तो उसका जो है ना परावर्तित, तो यह प्रकाश की किरण जो है ना परावर्तित कर देता है, जिससे उसकी अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाती है, अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आज था बेसिक नॉलेज, बेसिक बारे में पढ़े, क्या क्या पढ़े, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण पढ़ लिए। उसके बाद जो है ना हमारे आंखों हमको कैसे दिखता है कि किसी वस्तु को हम किस प्रकार देख सकते हैं, ये सारा इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा शॉर्ट क्लास था। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, जिसमें लेक्चर 1 में हम पूरा अच्छे से डील करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।